क्या दिनों में पतला हुआ जाता है? ये जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो है वो सोशल मीडिया उस्ताद बने हुए हैं, पहले रूहानी उस्ताद हुआ करते थे। किसी के कहने पे मत जाएं, आप अपनी बॉडी के साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। बॉडी पे स्टबन फैट जी कब आता है? पतला होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे नज़दीक जो वॉक है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हर बंदा आजकल सोच रहा होता है, जैसा बैठेगा सोचना स्टार्ट हो जाएगा। ये उसकी जीत है। मेंबर की तो है, लेकिन उसका भी तो नाम बने ना। वो अगर इस फील्ड में आया है तो लोग उसको अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, जरा टेक्निकल जरा गुफ्तगू पे आते हैं कि बिल्कुल। फिटनेस सब चाहिए। फिटनेस के लिए हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे, वो जो लिबास पहने उसमें जचे, Fit रहे, लोग बिल्कुल। उसकी तारीफ करें। चाहे हमारे यहाँ लोग कंजूस हैं, बट सो क्या आज हम आपको टिप्स देंगे। क्या दिनों में पतला हुआ जाता है? ये जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, 10 दिन में 5 किलो वज़न कम हो जाएगा, इतने दिन में इतना हो जाएगा। क्योंकि हमारी बहुत सारे यंग बच्चियाँ या यंग बच्चे आजकल उनके जो है वो सोशल मीडिया उस्ताद बने हुए हैं। पहले रूहानी उस्ताद हुआ करते थे, अब सोशल मीडिया उस्ताद है। तो इज इट पॉसिबल और वो हेल्दी है? अच्छा नबिया, मैं कहती हूँ कि अपने साथ ना एक कनेक्शन होना, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सी चीज़ें देख ली, तो क्या वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? अपनी बॉडी के सारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना कि मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। आप जिम जाते हैं तो ट्रेनर कहता है बाइसेप लगाओ 20, ये इतना करो, वो कर ही जा रहा है। उसको नहीं पता कि मैंने कोर स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर जिस ट्रेनिंग में जो कर रहा हूँ वो मसल पे अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, किसी की बातें सुन के आपने कर लिया। आपने महसूस करना है कि अगर मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ तो क्या मेरी बॉडी उस लिहाज से बर्निंग फील हो रही है। जिस मसल को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो टारगेट हो रहा है, यानी कि बर्निंग हो रही है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। किसी के कहने पे मत जाएं, आप अपनी बॉडी के साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा सुनैरा, मुझे बताएं कि बॉडी पे स्टबन फैट जी कब आता है और क्या उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि पतला होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करनी है, अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट लेनी है और हल्का फुल्का जॉगिंग करें। वॉक भी नहीं, मेरे नज़दीक जो वॉक है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हर बंदा आजकल सोच रहा होता है, जैसा बैठेगा सोचना स्टार्ट हो जाएगा। ड्राइविंग कर रहा होगा सोच रहा होगा, वॉक कर रहा होगा तो वो वॉक नहीं कर रहा, वो सोच रहा है। जब आप जॉगिंग करते हैं आपको स्वेटिंग होती है, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती है, आपको फील होता है सांस चढ़ रहा है, तो जॉगिंग करें। ठीक, यानी कि वॉक करना आप रिकमेंड नहीं करती। वो सिर्फ मेंटेन उसमें कर आप सकते हैं, बातें कर वेट रहे हो, लॉस कुछ नहीं भी करेगा। नहीं होता, ठीक है, नहीं ब्रिस्क होता। वॉक या जॉग जो है जॉग सबसे बेस्ट है। ठीक है ना। और अगर आपका स्टबन फैट है तो आप अपनी उम्मीद ना छोड़ें, जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि एक उम्मीद उस साथ रखें। चाहे आपको साल लग जाए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी। जब आपने सोच लिया ना कि ये मैं चीज़ें करूँगा और इससे कम हो जाएगा, तो आपको 1 मंथ में भी फील होना स्टार्ट हो जाएगा मैं कम हो रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनैरा, मुझे बताएं, जब हम जिम जाते हैं भारी भरकम, वहाँ पर हम फीस भी दे देते हैं, और वो क्या होता है स्टार्टिंग में जो हम देते हैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं, जो सब्सक्रिप्शन होती है या एडमिशन फीस होती है, फिर मंथली भी एक भारी भरकम अमाउंट होती है। देन जब बारी आती है पर्सनल ट्रेनर लेने की, वहाँ पर हम कंजूसी कर लेते हैं। और स्पेशली जब आपके जो टारगेट्स हैं वो आपके ज्यादा हैं, आपको बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो क्या पर्सनल ट्रेनर के बगैर वो टारगेट अचीव करना पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर आप वही चीज़ होगी कि अगर आपको अपनी सेंस आ चुकी है कि ये ट्रेनिंग मुझे सूट कर रही है और एंगल्स की समझ है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, लेकिन जरूरी, बिल्कुल एंगल्स की समझ होना। ठीक है। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मैं कहती हूँ पर्सनल ट्रेनिंग लें, क्योंकि आपको 1-to-1 ट्रेनिंग दी जा रही है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। अगर हम महंगा सूट खरीद सकते हैं, हमारे यहाँ भी कहीं ब्रांड पे हमें ऑफ लगे, हम वहाँ भागते हैं, खाने पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो असल चीज़ है अपने पे वहाँ पे हम नहीं करते हैं। असल चीज तो आपकी अपनी बॉडी है ना। अगर आप अच्छे दिखेंगे, अच्छे लगेंगे, तो कपड़ा आपको सूट करेगा ना। तो अगर पर्सनल ट्रेनिंग आपको मिलती है और आप कर सकती हैं तो जरूर लें। आई थिंक वो बड़ा एक एज हो जाता है, जिस तरह मैं भी बहुत ज्यादा एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है कि मेरा ट्रेनर है। हमें बहुत लिमिटेड चीजें पता होती है ना, मतलब अब मेरा मैं ट्रेनिंग को नहीं समझती या मैं ट्रेनर नहीं हूँ, और जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा जिम मुख्तलिफ में जाके, या जो सालों में कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता है कि ये कर स्क्वाट्स कर लेते हैं, एब्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्लैंक्स ये कर लेते हैं,
अब ये मेरी नो हाउ एक हद तक लिमिटेड है, लेकिन जो ट्रेनर है वो तो आपको प्रोफेशनली देख रहा है कि अच्छा इसके शोल्डर पे फैट है या टमी फैट कैसे कम करना है ना कि वो या लेग स्ट्रेंथ है या मसल स्ट्रेंथ है वो कैसे करनी है। बिल्कुल, और उस पे भी जिम्मेदारी होती है, चाहिए होती है, उस पे भी जिम्मेदारी होती है भाई मैंने इनको रिजल्ट देने हैं, इनके टारगेट को अचीव करवाना है, ये उसकी जीत है। यस, मेंबर की तो है लेकिन उसका भी तो नाम बने ना, वो अगर इस फील्ड में आया है तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे भाई उससे करो, वो अच्छी ट्रेनिंग करवाता है। सुनैरा मुझे बताइएगा, अगर 10 kg कोई शख्स अपना वेट लॉस करना चाहता है तो विद अ प्रोफेशनल ट्रेनर कितने टाइम में इन अ हेल्दी वे पॉसिबल है? 6 मंथ। 6 मंथ? 6 मंथ। मैं कहती हूँ अपने को थोड़ा टाइम दे, सब्र करे और एंजॉय करके, ये नहीं कि स्ट्रेस लेके नहीं। मेरे पर एक क्लाइंट आई, बड़े मजे की बात बताती हूँ, मेरे पास क्लाइंट आई, वो थोड़ी सी हेल्दी थी, कहती प्लीज मुझे ना 1 महीने में पतला कर दे, मुझे नहीं पता, पर्सनल ट्रेनिंग दी थी, आप जितने पैसे कहेंगे ना मैं आपको, मैंने कहा ओके 1 मंथ में क्या है, नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। अच्छा, इतना जल्दी याद आया, पहले तो ये कहना था ये जब अगले महीने शादी, इतना जल्दी याद आया। निकल रहा होता है तब भी आपको एक अलार्म बजना चाहिए, यार मैं हेल्दी हो रही हूँ। अपने आप से प्यार करो ना, अब तो इतनी अवेयरनेस होगी, हर बंदी पतली है, हर बंदा प्यारा है, तो अवेयरनेस इतनी तेजी से फैल रही फिटनेस की, जब आपको फील हो या थोड़ा सी फैट आ रहा है आप उसको फौरन कंट्रोल करो, ना तो वेट करो, कर लेंगे। जब ये सोच के बैठ गए तो स्टबन फैट बन गया। नेक्स्ट मंथ आपकी शादी है, आप 1 महीने में, अब मैं सर पर बैठ के यार इसको तो मैंने पतला करना ही है, इसकी शादी है। अच्छा, तो फिर उन खवातीन का क्या, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जिम जाके, वहाँ पे जो गॉसिप्स हाँ ना, वो मैं अच्छा मैं देखती हूँ कि जो लड़की जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनको पता है व्हाट टू डू, और सारा गॉसिप्स नहीं करते ना, कोई बात नहीं कर रहे और आ रहे हैं अपना पूरा जो 1 डेढ़ 2 घंटा है वो जिम को दे रहे हैं। अब मैं देखती हूँ जब खवातीन के आप सेक्शंस पे जाते हैं, वहाँ पे खवातीन ग्रुप्स बने हुए हैं, 4 इधर बैठी हुई हैं, 3 उधर बैठी हुई हैं, और वो ट्रेनर भी साथ, वो गप्पे मार रहे हैं। मुझे लगता है वो घरेलू औरतें होती हैं, घरेलू जिनको थोड़ा बाहर जाके थोड़ा सा उनका भी दिल करता है ना वो बिल्कुल फिट हो जाए, लेकिन वो सिंसियर नहीं होते। मैं हमेशा सुन रही होती हूँ और वो बता रही थी कि यार देखो ना मैंने कितना वो काम किया, स्ट्रेस वो कल आके जिम में एक्सरसाइज की, ये किया वो किया, और फिर घर जाके बिरयानी खा ली। अब वो ट्रेनर भी सर पकड़ के बैठे कि यार तुमने बिरयानी नहीं खानी थी, तुमने क्यों खाई? बिल्कुल सुने, अब मैं 1 हफ्ता और लगा, मैंने इसका हल निकाला, मैंने बहुत देखा है, बहुत है, ये नेचुरल है। अच्छा, इसका मैंने हल निकाला कि मैं अपने मेंबर को कहती हूँ ये डाइट प्लान है, मैंने आपके मुताबिक बनाया, मुझे इसकी पिक्चर्स चाहिए। अच्छा, मैंने खाने की बिल्कुल, मुझे बताओ कहाँ नाश्ता नहीं आप तक आया, आपका लंच नहीं आया, ज़ुनैरा वो यहाँ थी वहाँ थी, मैं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पिक्चर चाहिए। नहीं फिर बाद में पे ट्रेनर पे मत डाले ना कि भाई आपने तो कुछ करवाया नहीं, मैं बिरयानियां चल रही हूँ, फिर मैं इनको थोड़ी धमकी लगा देती हूँ कि आप किसी और से ट्रेनिंग कर लें, मैं नहीं करवा सकती आपको। देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान का जब मुझे नजर आएगा मेरा क्लाइंट जो है वो स्मार्ट हो रहा है, उसका रिजल्ट है। तो ज़ुनैरा खाना कितना इम्पोर्टेंट है, वो जो हमने बात सुनी हुई है, जो इक्वेशन हम समझते हैं कि 70% इट्स अबाउट फूड एंड 30% जो है वो आपकी एक्सरसाइज है। तो जब हम खाने पे ही इतना वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और जिम में जी जान लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि फिर तो कोई फायदा ना हुआ। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं चीट मील का डे रखा हुआ है, बड़े फखर से कहते हैं यार संडे को हमें चीट मील करना है, वीकेंड पे। मैं कहती हूँ हर दिन चीट मील बनाओ, हर दिन। पोर्शन कंट्रोल, अगर हम अपनी जिंदगी में ये फार्मूला, जैसे मैथ्स के कितने फार्मूले होते हैं, अगर एक फार्मूला हम अपनी लाइफ में रख लेना कि सब कुछ खाओ लेकिन पोर्शन कंट्रोल आप लिख लें, कभी मोटे नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। मुझे जलेबी बहुत पसंद है, मैं डेली जलेबी खाती हूँ, लेकिन इतनी कि मैंने अपने माइंड को समझाया है। फिर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इतनी जलेबी के बाद ही तो करनी है ना, क्रेविंग खत्म करनी। मुझे पता है कि मुझे कल भी मिलनी है, कल भी मिल जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि आज मैं किलो खा जाऊं जलेबी, तो ये खत्म मिलनी नहीं है, ये पता नहीं कोई ले जाएगा, फिर तो समझो आप गए।